हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू जो आपने अपना बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार दिया, तो उस चीज़ के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा लेडीज़ों की और जेंट्स की साइकोलॉजी की, क्या क्या वो आपस में सोचते हैं और किस वजह से उनके आपस में कभी कभी रिश्ते में ख़राब होते हैं। तो अगर हम उन चीज़ों में फोकस करें या उन बारे में बात करें तो हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है। आज मेरे कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं करूँगा, मैं कुछ 2-4 पॉइंटों पे बात करूँगा, तो जिन पॉइंट से हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं या हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि आपने पहले कई बार आपने कई जगह ऐसा देखा होगा कि पहले जैसे नई नई शादी होती है, कहीं पे अंडरस्टैंडिंग होती है, आदमी या औरत बहुत अच्छे रिलेशन में रहते हैं, तो बाद में क्या होता है कि कुछ समय बाद उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, वो एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजी की भी फ़र्क है कि उनके बीच में कोई ना कोई साइकोलॉजी का अंतर आता है। तो आज मैं कुछ उन टॉपिक्स में बात करूँगा कि, और मैं उस टॉपिक में 4 टॉपिक लेके आया हूँ कि फ़िलहाल आज 4 टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना लूँगा कि क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जितनी भी मैं बात करूँगा तो पहले आप बाद में सोचना उस बारे में और उसके अमल करना उस चीज़ के बारे में कि हाँ मैंने जो बोला है, फिर उसको एक बार सोचना आप कि मैं सही बोल रहा हूँ, कि आप रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ में और ये बात हकीकत है नहीं है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। और ये 100% सबके लिए नहीं है, ये अधिकतर ये देखा गया है जितना मैं आपको कहूँगा। तो अगर हम इस चीज़ में विचार करें तो काफ़ी फाइट्स कम हो सकती। जो आदमी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो समस्या सुलझाने वाले होते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो घर सुधारक होती हैं। ये मैंने क्यों बोला, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वैसे आमतौर पर देखा गया है कि जो पुरुष होते हैं वो हमेशा समाज सुधारक होते हैं, कि उनको आदत रहती है कि वो एक एडवाइज़र मानते हैं अपने आप को, क्योंकि उन्होंने हर जगह देखा गया कि कोई भी अगर समस्या होती है तो वो चले जाते हैं कि हाँ उनके पास चले जाए, वो कुछ आइडिया देंगे। तो उनकी ऐसी फेम बन जाती है कि वो हमेशा समाज सुधारक वाले हो जाते हैं कि हाँ भाई कि मैं एडवाइज़र हूँ, तो वो कुछ भी टॉपिक होगा तो वो अपनी एडवाइस पहले देने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आती है कि इंसान अपने एटीट्यूड और उस बिहेवियर के कारण उनके आपस में कई बार मतभेद होते रहते हैं। दूसरी चीज़, और महिलाओं के लिए पहली चीज़ क्या थी, महिलाएं होती हैं घर सुधारक। जैसे आदमी होता है कि समाज सुधार को राय देने के लिए, तो हमेशा लेडीज़ें होती हैं घर सुधारने, जैसे वो कह सकते हैं कि घर सुधारक समिति चलाती हैं। जैसे कि देखा होगा आपने घरों में कि लेडीज़ें क्या होती है कि अपने हस्बैंड को या अपने घर में ऐसा माहौल रखती है कि तुमने ये सामान यहाँ पे सही नहीं रखा, या पोछा लगा दे तो अंदर मत आओ। तो मतलब हर समय ये ट्राई करेंगे कि मेरा घर सही रहे, घर को सुधारने में पूरा एफर्ट रहेगा। तो जिसकी वजह से उनका क्या होता है कि जो जेंट्स होते हैं उनको ये हैबिट नहीं होती है कि उनको कोई सुनाए या कुछ हो, क्योंकि उनको अपनी नज़र में वो उनकी ऐसी इमेज रहती है कि वो एडवाइज़र हैं। तो वो एडवाइज़र कभी किसी की नहीं सुनना पसंद करता। तो एक ये वजह भी होती है जो लेडीज़ और जेंट्स के बीच में काफ़ी तनाव। दूसरी चीज़, जब जेंट्स में देखा जाता है कि अगर उसको गुस्सा आता है तो वो हमेशा अकेले में जाना पसंद करता है या दूर जाना पसंद करेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजी के अनुसार जब जेंट्स अपनी प्रॉब्लम को अकेले जाके ये सुलझाना पसंद करते हैं, जिसको अकेले में जाके उनको काफ़ी रिलीव होता है और वो अपनी प्रॉब्लम सुलझाने में काफ़ी हद तक मदद करती है उनको ये वाली टेक्निक। तो इसका डिफरेंट उल्टा क्या होता है कि औरतें ज़्यादा बोलती हैं। मीन्स अगर बाई चांस कोई बहस चल रही होगी तो लेडीज़ उनके सामने ज़्यादा बोलेंगी, पर उनका कहने का अर्थ ये नहीं होता कि वो ज़्यादा बोल रहे हैं, उनका केवल एक ही मकसद होता है कि वो उनकी बात सुने। तो जब इंसान प्रॉब्लम में रहता है या कुछ प्रॉब्लम रहती है तो वो हमेशा दोनों का नेचर अलग है, लेडीज़ का नेचर अलग है, जेंट्स का नेचर अलग है। जेंट्स हमेशा चाहेगा कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूं और वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसीलिए वो एकांत में जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है और वो जो करता है। पर लेडीज़ का क्या होता है कि उसमें क्या होता है, लेडीज़ को केवल अपने दिल की बात जो उसके मन में हुआ वो केवल उसको चाहती है कि वो उनको बोले। पर आर्गूमेंट इतना बढ़ जाता है कि जेंट्स कभी नहीं चाहेगा कि वो अपनी प्रॉब्लम किसी और के साथ शेयर करे, वो चाहेगा कि मैं खुद खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, क्योंकि एक बचपन से एक मेंटलिटी सिखाई गई है कि ये मर्द है और ये मतलब कि ये किसी का सपोर्ट नहीं ले सकती, किसी को वो नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि औरतें उस टाइम ज़्यादा बोलती हैं, आदमी वहाँ से चला जाता है। क्योंकि औरतें कभी ये नहीं सोचते कि आदमी क्यों जा रहा है। आदमी का एक बिहेवियर, एक नेचर ही है
कि वो अपनी प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करने के लिए घर से बाहर जाएगा, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वो घर में आ जाता है वापस। पर लेडीज़ इस बात को नहीं समझ पाती है। लेडीज़ सोचती हैं कि वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ को काम होता है बोलना, और वो नाराज़ इसलिए होती है क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहता है। तो उन दोनों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जेंट्स हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम में रहता है तो वो एकांत में जाना पसंद करते हैं, और जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वो वापस अपनी स्थिति में दोबारा आ जाते हैं। तो लेडीज़ों को ये ज़रूर समझना चाहिए, और जेंट्स को ये समझना चाहिए कि औरतों को कुछ नहीं चाहिए, औरतें केवल चाहती हैं कि वो आप अपनी बात उन तक रखें। तो उन दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, और जिससे काफ़ी मतभेद कम होंगे और उनके आर्गूमेंट कम होंगे। तो एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो जेंट्स होते हैं वो एक रबड़ बैंड की तरह होते हैं। हंसी मत, बहुत वो कॉमेडी है। एक रबड़ बैंड की तरह होती हैं, और जो लेडीज होती हैं वो एक लहरों की तरह होती है। लहर मीन्स वेव्स की तरह होती हैं। तो मैं भी आपको समझा देता हूँ इसको मैंने क्यों बोला। तो दोस्तों, जब कभी किसी जेंट्स का जैसे अपनी वाइफ से, अपनी स्पाउस से या अपनी फ्रेंड से कभी कोई अगर थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हो आता है, झगड़ा हो जाता है कभी, तो इंसान होता है ना, जो जेंट्स होता है, उसका मन करता है कि मैं जितने दूर चले जाऊँ उतना ठीक है, क्योंकि वो एक गुस्से में रहता है तो वो जितने दूर जाता है। जेंट्स हमेशा एक रबड़ बैंड की तरह होते हैं, जितना आप उनको खींचते हो उतने ही वो जल्दी वापस आते हैं। तो कभी ये टेंशन मत लीजिए कि वो दूर चले गए या गए, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी और उनका बिहेवियर ही ऐसा ही बना है कि वो हमेशा वापस आते हैं। तो इसीलिए उनको बोला गया है कि वो एक रबड़ बैंड की तरह होते हैं जेंट्स, कि वो उनको जितने भी खींचोगे लास्ट में वो वापस आ जाते हैं। और दूसरी, महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। लहरें मीन्स ऐसे, जैसे मैंने बताया था कि जेंट्स का रबड़ की तरह होता है कि वो जितने दूर जाता है तो उतने स्पीड से वापस भी आ जाता है। तो वो ये घबराने की बात नहीं कि अगर जेंट्स कभी अगर नाराज़ होकर दूर भी चला गया तो उसने वापस आना होता है, क्योंकि उनका बिहेवियर ही और नेचर ही होता है। वैसे सेम लाइक लेडीज़ों के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि लेडीज़ का नेचर हमेशा लहरों की तरह होता है। तो उसे मैं एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। अगर कभी किसी लेडीज़ का मूड ख़राब हो और आप उनको कितना भी मनाने की कोशिश करें तो उनका मूड एकदम में नहीं मनेगा, क्योंकि उनका एक स्टेज में होता है कि अगर वो लहरों की तरह, अगर उनका मूड अगर जैसे वेव्स होती है ना ऐसे घूमती हैं ऊपर नीचे, तो अगर उनका यहाँ पे मूड होगा और जब तक आप उनको कितने मनाओ वो कभी आपसे मनेंगे नहीं, क्योंकि उसका भी एक टाइम होता है। तो कुछ टाइम बाद उनका मूड खुद ही अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा कोई लेडीज हंस रही है या खूब मूड से ही है, तो अचानक उसका मूड ख़राब हो जाता है, तो तुम पता भी नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि उसका मूड क्यों ख़राब है या कैसे ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो एक सीमा तक रहता है। तो और दूसरा उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा कि उनको बोलने की ज़रूरत नहीं कि या मनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद वो अपने माइंड वो दोबारा अपने इमोशन या अपने मूड में वापस आ जाती हैं। चौथा उदाहरण जो मुझे मेरा फेवरेट है और मैंने कई बार इसको अप्लाई किया अपनी फैमिली लाइफ में, तो और मैं चाहूँगा कि आप सब यूज़ करें इसको, क्योंकि ये काम करता है। दोस्तों, चौथा वो है कि दोनों का मार्किंग का नंबर अलग अलग होता है, देने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी लेडीज़ को एक गुलाब का फूल देंगे तो आपको कैसा रिस्पॉन्स देगी, क्या वापस रिटर्न में देगी, या आप उनको कोई हीरे की अंगूठी दे दो, बहुत एक्सपेंसिव अंगूठी है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको कितना रिटर्न में आपको रिवॉर्ड देगी। तो आपको मैं बता दूं कि लेडीज़ों का रिवॉर्ड देने का तरीका केवल सेम होता है कि अगर आप उनको एक गुलाब का फूल भी देते हो तो उनका रिवॉर्ड का वो उनका जो पॉइंट ऑफ होता है, जैसे मतलब एक गुलाब दोगे तो आपको 5 ही नंबर मिलेंगे, एक सोने की अंगूठी दोगे तो वो 5 ही नंबर मिलेंगे। तो उनका एक जो इमोशंस होते हैं उनके इमोशन सेम रहते हैं। और वैसे जेंट्स के साथ अलग होता है। अगर जेंट्स को कोई सस्ता गिफ्ट दे दे तो वो बोलता है हाँ चलो ठीक है, पर महंगा गिफ्ट दे दे तो उनका मार्किंग का हिसाब दूसरा होता है। अगर वो 1 नंबर देते हैं किसी चीज़ पे तो 5 भी दे सकते हैं, पर लेडीज़ का सेम चीज़ पे अलग अलग चीज़ों पे नंबर सेम होता है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया। तो आप किसी भी अपनी वाइफ को, स्पाउस को अगर कोई नाराज़ है तो उनको गुलाब फूल को देके और या सोने की रिंग देके या कुछ भी देके आप उनको मना सकते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी कहती है कि उनका जो देने का नंबर देने का नंबर होता है, जो रेशियो होता है एक ही होता है बराबर। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। ये वीडियो बहुत अलग था क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये वीडियो बनाने की सोच रहा था, पर एक टाइम नहीं मिल पाया। और फिर किसी ने मुझे कहा भी था कि साइकोलॉजी के बारे में बताइए लेडीज़ और जेंट्स की, तो मुझे लगा कि आज वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया तो प्लीज़ इसको
आसपास पड़ोस में शेयर कीजिए। और मैं अपने चैनल में इस टाइप की वीडियो लाना पसंद करूँगा जिससे कोई ना कोई हमको एजुकेशन मिले, हम एजुकेटेड हों उन एरिया में जिन एरिया में अभी तक कोई लोग बात नहीं करते हैं। तो मेरा मेन फोकस उसी चीज़ में है। तो दोस्तों, आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू, धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।